Hello students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very new topic, that is inspection, testing and maintenance of sanitary lines in the building. तो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पे जितना भी सैनिटरी लाइंस है, सैनिटरी पाइप्स है, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना और मेंटेनेंस, कैसे हम लोग मेंटेनेंस करेंगे उसका, कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इस पूरे लेक्चर में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सैनिटरी लाइंस का मेन पर्पस क्या होता है। सैनिटरी लाइंस का मेन पर्पस, सैनिटरी पाइप्स का मेन पर्पस क्या हो गया कि जितना भी वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होता है किसी बिल्डिंग के अंदर, जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालता है। ये सैनिटरी पाइप्स क्या करता है, बाहर निकालता है। ये सैनिटरी फिटिंग्स हो गया, ये सैनिटरी पाइप्स हो गया, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट जो है बाहर निकल रहा है, फिर उसके बाद सीवर पाइप्स में जाता है, यही काम होता है। तो दे आर जस्ट लाइक वेन्स ऑफ ए बिल्डिंग प्लम्बिंग सिस्टम। तो वेन क्या होता था, वेन्स हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। वेन्स क्या करता है, जो हम लोग के बॉडी के अंदर एक आर्टरी रहता है, एक वेन्स रहता है। तो आर्टरी जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वेन्स जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो जो वेन्स का काम हो गया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि जिसमें वेस्ट मटेरियल्स भी मिला होता है, तो वो सब को जो है कैरी जो करता है वो हो गया वेंस। वैसे ही जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो किचन का वेस्ट हो, चाहे यूरिनल का वेस्ट हो, चाहे वॉश बेसिन का वेस्ट हो, बाथरूम का वेस्ट हो, उसको कैरी जो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटरी पाइप्स बोलते हैं। अब सैनिटरी पाइप्स जो है उसका ही इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना और उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, ये सब जो है करना, ये सब हम लोग सीखेंगे इस पूरे लेक्चर में। देखिए, अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सैनिटरी पाइप्स जो है वो वेस्ट को बाहर जो है कैरी करता है, बाहर भेजता है, ठीक है, तो घर से बाहर। तो इससे क्या होता है, हाइजीन भी इंश्योर होता है और फंक्शनैलिटी को भी इंश्योर करता है। ये क्लियर है। तो इसीलिए कीपिंग देम इन टॉप कंडीशन इज एसेंशियल फॉर ए क्लीन, सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी होता है घर के अंदर प्रोड्यूस, उसको बाहर कर रहा है, तो इसीलिए उसको एकदम टॉप कंडीशन में रखना हम लोग का जिम्मेवारी बनता है, ताकि हम लोग का बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रहे, सेफ रहे और क्लीन रहे। क्लियर है। उसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन ऑफ सैनिटरी लाइंस, सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन कैसे करते हैं कि आपका जो आपका सैनिटरी पाइप्स है, ठीक है, जो कि वेस्ट को कैरी कर रहा है और घर से बाहर पहुंचा रहा है सीवर लाइंस तक, तो उसको हम लोग इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इंस्पेक्शन मतलब हो गया हेल्थ चेकअप। जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, मंथली कराते हैं या एनुअली कराते हैं, वैसे ही हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग रेगुलर इंस्पेक्शन करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा खर्च से बच सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके पाइप में, अब क्या क्या इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पाइप में लीकेज हो रहा है, ठीक है, आप रेगुलर इंस्पेक्शन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब पता चल गया तो उससे जो है, जो कॉस्टली डिजास्टर आ सकता था, ठीक है, मान लीजिए लीकेज हो रहा था, वो आपके पूरा वॉल पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर दिख रहा है। अब यहाँ पे लीकेज हो रहा है, अब पानी जो है पूरा यहाँ पे फ्लोर में जा रहा है, ठीक है, फ्लोर में जा रहा है। अब इससे क्या होगा, फ्लोर खराब होगा। तो भाई ये पानी तो कॉस्टली है नहीं उतना, ना आपका पाइप उतना कॉस्टली है, लेकिन फ्लोर जो है ये आपको काफ़ी कॉस्टली है। इससे आपका बहुत बहुत जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग पहले ही चेक कर लिया रहता है तो इस टाइप का लीकेज होने नहीं देते हैं, और ये लीकेज नहीं होता तो हम लोग कॉस्टली डिजास्टर से बच सकते थे, मतलब ज़्यादा जो है आपका खर्चा में आपको नहीं पड़ना पड़ता, ठीक है। अब ये क्या है, फ्लोर जो है आपका, इससे जान माल का हानि भी हो सकता है अगर गिर वगैरह गया तो हम लोग क्या क्या चीज़ इंस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है आपका लीकेज, ठीक है। लीकेज में हम लोग क्या देखेंगे, लुक फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक फॉर वाटर स्टेन, मतलब पानी के कारण जो आपका दाग आता है, देखिए यहाँ पे पानी के कारण दाग दिख रहा है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, डैम्प स्पॉट्स देख सकते हैं, मतलब कहीं आपको फ्लोर या फिर कहीं आपको भीगा हुआ दिख रहा है, वो हो गया डैम्प स्पॉट, ठीक है। फिर और क्या देख सकते हैं, मोल्ड ग्रोथ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए
फिगर फिगर हम इतना इंक्लूड करते हैं ना, इसीलिए करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मोल्ड ग्रोथ अराउंड द पाइप, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मोल्ड ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये पानी में जो आपका मोल्ड का ग्रोथ आपको दिख रहा है, ठीक है, पानी के कारण। अब अब यहाँ पे हमको एकदम पूरा पता चल रहा है कि यहाँ पे लीकेज है, तो लीकेज के कारण पानी जो आपका ये फ्लोर में या फिर सीलिंग होगा, तो सीलिंग में जो आपका जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे मोल्ड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या कर सकता है, लीक कैन वेस्ट वाटर, वाटर तो वेस्ट हो गई, एंड डैमेज वॉल्स एंड फ्लोर्स, क्या क्या डैमेज कर सकता है आपका, दीवार को भी और फ्लोर को भी, इसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इंस्पेक्शन का पहला काम क्या हो गया, हम लोग लीकेज के बारे में देखेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। लीकेज जो है बहुत ये डिजास्ट्रस चीज़ है, ये आप काफ़ी ज़्यादा खर्च में डाल सकता है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज, तो हम लोग ब्लॉकेज के बारे में देखेंगे। ये सब इंस्पेक्शन का पॉइंट्स है। सबसे पहले लीकेज के बारे में चेक कर लिया, अगर आपको लीकेज नहीं मिला तो सेकंड चीज़ हम लोग देख रहे हैं ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज क्या हो सकता है, तो ब्लॉकेज आपका पाइप में ही होगा। तो ब्लॉकेज चेक करने का क्या क्या साइन होता है, सबसे पहला तो स्लो ड्रेनेज, मतलब कि पानी जो आपका बहुत धीरे धीरे पास होगा। स्लो ड्रेनेज है, आपका पाइप जो है उसमें ब्लॉक है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे पार होगा। गर्गलिंग साउंड आएगा, ठीक है, गर्गलिंग साउंड वो निकलेगा। एंड द थर्ड वन इज फॉल वाटर, मतलब कि आपका मतलब कि आपका स्मेल जो है वो गंदा सा आएगा, ठीक है। तो ये सब साइन होता है आपका ब्लॉकेज का। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका पाइप में ब्लॉकेज आया है। अब ब्लॉकेज क्या कर सकता है, इट कैन लीड टू बैकअप्स एंड अनसैनिटरी कंडीशंस। तो बैकअप्स क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, पानी जो है आपका अगर पाइप है, ठीक है, ये आपका पाइप है, अब ये ब्लॉक हो गया है, बीच में ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉक हो गया है तो ऑब्वियसली पानी जो है वो क्या होगा, फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बैकअप आएगा, मतलब यहाँ से फिर से ये रिटर्न आ जाएगा, मतलब पानी बाहर ही नहीं जा पाएगा, फिर से वो अंदर ही आएगा। तो इससे क्या होगा, बैकअप्स होगा। और अनसैनिटरी कंडीशंस होगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि ये आपका प्लस हम लोग किए लेकिन पानी यहीं पर रह गया, तो काफ़ी अनसैनिटरी रहता है, क्लियर है। तो ये सेकंड चीज हम लोग इंस्पेक्ट कर लिए, ब्लॉकेज। द थर्ड वन इज कोरोजन। अब कोरोजन के बारे में समझते हैं। कोरोजन ऐसे आपको पिक देख के ही पता चल रहा है। तो हम लोग थर्ड चीज क्या चेक करेंगे, जो हम लोग का सैनिटरी पाइप्स है जो कि हम लोग घर में लगाए हैं, घर के जस्ट बाहर लगाए हैं, तो उसमें कहीं रस्टिंग तो नहीं आ रहा, डिसकलरेशन नहीं हो रहा, फ्लेकिंग्स नहीं हो रहा। फ्लेकिंग मतलब ऐसे टूट टूट जाना, ठीक है, मतलब उसका तो ये लेयर बाय लेयर निकलना, उसको फ्लैकिंग बोलते हैं। अब कोरोजन से क्या होता है, अगर जंग लग गया तो फिर इट वीकेंस द पाइप्स एंड कॉज लीक्स एंड बर्स्ट, ठीक है। अब ये पाइप को क्या करेगा, वीक करेगा, कमज़ोर बनाएगा, जिसके कारण लीकेज आ सकता है और वो फट भी सकता है, ठीक है, इट कैन बर्स्ट। तो कोरोजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट इंस्पेक्शन में ये करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या बताता है कि आपका जो पाइप है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, इफिशियंट आपको स्लोप मिला है कि नहीं फॉर एफिशिएंट ड्रेनेज, मतलब कि प्रॉपर स्लोप मिला है कि नहीं फॉर एफिशिएंट ड्रेनेज। अब चूंकि अगर हम लोग को ड्रेनेज के लिए पाइप चाहिए तो उसके लिए कुछ स्लोप भी चाहिए होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम हॉरिजॉन्टल पाइप लगाएंगे तो पानी ही नहीं फ्लो करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना जरूरी है। अगर इंक्लिनेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, पानी जो है जमा हो जाएगा, पुल बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ब्लॉकेज आ जाएगा। तो इसीलिए अलाइनमेंट जो है आपका पाइप का सही होना चाहिए, ये भी हम लोग को चेक करना होता है इंस्पेक्शन में। तो इतना सारा इंस्पेक्शन का पॉइंट्स था, होप यू आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ सैनिटरी लाइंस, ठीक है। अब हम लोग समझ गए, इंस्पेक्ट किए, अब हम लोग इंस्पेक्शन में अगर आपको कुछ वैसा दिखा नहीं दिखा, लीकेज के बारे में पता नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग, कई बार लीकेज इतना कम होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो उस केस में हम लोग को टेस्टिंग करना पड़ता है। तो टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वाटर प्रेशर टेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेस्ट जो है वाटर प्रेशर टेस्ट, तो घर के अंदर जो आपका सैनिटरी लाइन्स है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और घर के बाहर जितना सीवर लाइन्स होता है वहाँ पे भी किया जाता है, ठीक है।
सीवर लाइन जो कि वेस्ट को कैरी करता है, वहाँ पे भी हम लोग करते हैं बिटवीन टू मैन होल्स, दो मैन होल के बीच में करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इट चेक्स इफ देयर इज एनी लीक्स और वीक स्पॉट इन द पाइप। इससे पता चलता है, वाटर प्रेशर टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके पाइप में कहीं लीकेज, मतलब कि लीक तो नहीं है, लीकेज तो नहीं है, और कहाँ आपका वीक स्पॉट है पाइप में। वीक स्पॉट मतलब कहाँ आपका कमज़ोर है पाइप, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, वाटर इज पुश्ड थ्रू द पाइप्स एट हाई प्रेशर, ठीक है। वाटर को काफ़ी हाई प्रेशर में हम लोग पुश करते हैं, मतलब पाइप में जो है बहुत हाई प्रेशर में पानी को डाला जाता है। इससे क्या होता है, इफ़ देर इज़ ए लीक वाटर विल कम आउट, अगर लीक रहेगा तो पानी जो है बाहर आएगा, ठीक है। और इफ़ द स्पॉट इज वीक, मतलब पाइप कहीं से वीक है, ठीक है, इट माइट ब्रेक, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या फट जाएगा। अब इससे क्या होता है, इससे हम लोग मेक श्योर कर पाते हैं कि पाइप जो है आपका प्रेशर, वाटर का प्रेशर को हैंडल कर सकता है विदाउट लीकिंग या ब्रेकिंग। तो ये एक टेस्ट हो गया वाटर प्रेशर टेस्ट। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका कहीं लीकेज नहीं हो रहा हो, ठीक है, या फिर कहीं वीक स्पॉट ना हो। ये हम लोग सीवर पाइप्स में भी करते थे, जैसे दो मेन होल रहता था, दो मेन होल, एक ये मान लेते हैं हम लोग मेन होल है, फिर ये सीवर पाइप जा रहा है, ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहेगा, स्लोपी रहता है। तो ये है आपका अपर मेन होल, तो यहाँ पे भी एक मेन होल है, इसको मान लेते हैं लोअर मेन होल, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पाइप्स हैं, ठीक है, इस पाइप को हम लोग यहाँ पे प्लग डाल देते हैं, ठीक है, प्लग डाल देते हैं। अब प्लग से क्या होता है कि पानी जो है यहाँ से पार नहीं कर सकता, पानी जो है और फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दोनों साइड हम लोग प्लग डाल दिए। अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पानी भर देते हैं वाटर प्रेशर टेस्ट में, तो पानी भरे, तो ये अपर मेन होल में जो वाटर हम लोग भरेंगे, लेट मी चेंज द कलर सो इट माइट बी मोर क्लियर। अपर मेन होल में हम लोग को 150 150 150 एम एम शायद, 150 एम एम तक, यानी 15 सेंटीमीटर तक पानी भरना होता है, और ये आपका पूरा लोअर मैन होल को ले लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 वीक के लिए इसको छोड़ देते हैं, मतलब कि यहाँ पे पानी हम लोग भर दिए, अपर मैन होल में 150 एम एम तक आया, यहाँ पे लोअर में कितना आ रहा है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मे बी लोअर पूरा भर गया हो। अपर मेन होल में 150 एम एम हाइट तक आपका पानी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 वीक तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो ऊपर पाइप्स जो है वहाँ पे कहीं स्वेटिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ से कोई पानी गिर, तो मतलब कि पानी जो है उसका स्वेटिंग कैसे होता है, जैसे हम लोग को पसीना आता है वैसा कहीं स्वेटिंग तो नहीं आ रहा है, उससे हम लोग को आइडिया लग जाता है लीकेज का। फिर हम लोग को विद इन द बिल्डिंग पढ़ने बोला गया है, तो यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपके एग्ज़ाम में वाटर प्रेशर टेस्ट आता है तो आपको इतना आप दे देंगे, इतना लिख देंगे, तो इट विल बी मोर देन सफिशियंट। खैर खाली वाटर प्रेशर टेस्ट तो आएगा नहीं, आपको टोटल सारा टेस्टिंग के बारे में पूछेगा, तो उस केस में आपको सारा टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज स्मोक टेस्ट, ठीक है। अब स्मोक टेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें वैसा कुछ नहीं करना हम लोग को, इसमें बस अंतर यही है कि जहाँ पे हम लोग पानी डालते थे प्रेशर में, वहाँ पे हम लोग को स्मोक डालना, ठीक है। स्मोक डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लोअर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ब्लोअर में रहता है स्मोक पैलेट, ठीक है, स्मोक पैलेट। अब स्मोक पैलेट क्या होता है, इससे धुआं निकलता है, ठीक है। अब ये ब्लोअर क्या काम करता है, इस धुआं को एक डायरेक्शन दे देता है, क्लियर है। तो हम लोग पहले घर के अंदर का बात करेंगे, तो घर के अंदर जितना भी सैनिटरी पाइप्स है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्मोक टेस्ट करेंगे, मतलब पाइप के अंदर धुआं को डाला जाएगा। तो धुआं को डालने से अगर कहीं क्रैक्स होगा तो वहाँ से हम लोग क्या आएगा, कहीं भी क्रैक्स होगा तो वहाँ से हम लोग का धुआं निकलने लगेगा, जिससे हम लोग को लीकेज के बारे में पता चलता है। तो ये बहुत वाइडली यूज़ होता है ये टेस्ट, ठीक है। अब ये थ्योरी भी पढ़ लीजिए आप। What it does, it finds crack, leaks and bad connection in the pipes.
तो क्या करता है कि कहीं कनेक्शन भी ख़राब है, ठीक है, सही से ज्वाइन नहीं है, तो उस केस में भी ये पता कर लेगा क्रैक्स कहीं है या फिर कहीं लीक हो रहा है, तो वहाँ पे भी पता चल जाएगी स्मोक टेस्ट के थ्रू। तो ये घर में हो रहा है, यहाँ से स्मोक से बाहर निकल रहा है। अब ये चूँकि अगर वेंट पाइप से बाहर निकल रहा है तब तो ये नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कहीं और जगह से जहाँ पे खुला नहीं है वहाँ से अगर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, लीकेज है, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है, तो सेफ नॉन टॉक्सिक स्मोक इज ब्लोन इनटू द पाइप्स, पाइप्स के अंदर हम लोग सेफ नॉन टॉक्सिक स्मोक जो है डालते हैं, जो आपका टॉक्सिक नहीं हो, ठीक है, जिससे हम लोग को खतरा नहीं हो, तो वैसे स्मोक को हम लोग क्या करेंगे, ब्लो करते हैं पाइप में। इफ देयर इज अ क्रैक और लीक, अगर कहीं क्रैक या फिर लीक है तो स्मोक विल कम आउट ऑफ दैट स्पॉट। क्लियर है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इट शोज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज, तो इट कैन बी फिक्स, तो ये तुरंत बता देता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और हम लोग इजीली फिक्स कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग बाहर का सैनिटरी लाइन्स में भी करते हैं, तो बाहर का जो सैनिटरी सीवर लाइन है, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया है, या तो प्लग डाल देंगे, दो मैनहोल के बीच में ही किया जाता है स्मोक टेस्ट, ठीक है। तो ये एक पहला मैनहोल है, ये दूसरा मैनहोल है, ठीक है। तो इसको अपर मान लीजिए, इसको लोअर मान लीजिए। अब क्या किए, स्मोक पैलेट और ब्लोअर में स्मोक पैलेट डाल दिए, उसके बाद ब्लो किए, तो यहाँ पे धुआं भर रहा है, और यहाँ पे दोनों साइड हम लोग सैंड बैग रख दिए, ठीक है, सैंड बैग यानी बालू का बैग, ठीक है, या फिर प्लग वगैरह डाल देंगे जिससे धुआं उस साइड नहीं जाए, क्योंकि हम लोग को ये दोनों मैनहोल के बीच का जो सीवर लाइन है उसी को चेक करना है। अब ये स्मोक जो इसके अंदर आएगा, तो कहीं अगर क्रैक्स रहा तो वहाँ से ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो हम लोग को आइडिया लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रैक्स डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्रैक्स है जिसके कारण जो है आपका लीकेज आ रहा है, तो हम लोग को लीकेज के बारे में पता चल जाता है बिटवीन द मैन होल्स। तो ये सीवर लाइन पे हम लोग चेक करते हैं, वैसे ही घर के अंदर भी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट वन इज डाई टेस्ट। डाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। डाई टेस्ट क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब डाई टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है कलर डालेंगे, डाई डालेंगे पानी के अंदर, ठीक है। इसमें ये आपका सबसे इकोनॉमिकल भी रहता है कहा जाए तो। अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसका प्रोसेस है पूरा क्या, ऐड फ्लोरेसेंट डाई। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लोरेसेंट डाई क्या होता है। फ्लोरेसेंट डाई एक्चुअली में इनविजिबल आपको दिखेगा, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मतलब कि कलर है। अब इसका ये आपका, हाँ, तो पानी में मिला देंगे तो नॉर्मली ये दिखता नहीं है, लेकिन इन केस इसके सामने अगर हम लोग यूवी लाइट ले जाए, ठीक है, यूवी यूवी लाइट या फिर ब्लू लाइट इसके सामने अगर ले जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, ये चमकने लगता है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्लो करता है। तो उसी से हम लोग पकड़ पाते हैं कि कहाँ पे लीकेज है या फिर कहाँ पे क्रैक्स वगैरह है, ठीक है। तो करते क्या है, तो बिल्डिंग के अंदर जितना भी सैनिटरी पाइप्स है, ठीक है, सैनिटरी पाइप्स है, उसमें हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाई को मिला दिया जाता है, और फ्लोरोसेंट डाई आपका पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसको हम लोग वाटर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी पोर डायरेक्टली इनटू द पाइप्स और इंजेक्टेड थ्रू ए स्पेशल डिवाइस। या तो हम लोग डायरेक्टली पाइप के अंदर मिला देंगे या फिर कोई स्पेशल डिवाइस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। इट साइंस इन प्रेजेंस ऑफ यूवी और ब्लू लाइट, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद पूरा लाइट आपका बंद है, ठीक है, यूवी लाइट जो यूवी लैम्प आता है उसको लेके अगर हम लोग उसके बाद देखेंगे पूरा पाइप्स में, तो जहाँ भी आपका लीकेज होगा तो वहाँ से क्या होगा, ये डाई वाला पानी जो है बाहर आएगा। अब ये डाई वाला पानी बाहर आएगा, देखिए यहाँ फिगर देखिए, डाई वाला पानी बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा आपका यूवी लैम्प के पास, यूवी लाइट के पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लीकेज के बारे में एग्जैक्टली पता कर पाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता चल पाता है, और प्लस कितना इंटेंसिटी है, कितना लीकेज हो रहा है, क्या सीवियरिटी है, इसके बारे में भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर फ्लो होगा आपका डाई, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगा। तो डाई टेस्ट में हम लोग क्या समझें कि इसमें हम लोग फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करते हैं। फ्लोरेसेंट डाई क्या होता है, यूवी लाइट
के प्रेजेंस में ये ग्लो करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डायरेक्टली पानी में मिला सकते हैं, मतलब पाइप के अंदर, या फिर कोई स्पेशल डिवाइस से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि अगर कहीं क्रैक्स है तो वहाँ से पानी बाहर आएगा, तो वहाँ से अगर बाहर पानी आएगा तो यूवी लाइट में हम लोग को पता चल जाएगा कि ये ग्लो करेगा तो हम लोग पता कर लेंगे कहाँ पे क्रैक्स आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा डाई टेस्ट। नेक्स्ट वन इज एयर टेस्ट। एयर टेस्ट हम लोग को बताता है कि आपका पाइप जो है वो एयर टाइट है कि नहीं, ठीक है। अब इसका हम लोग फिगर से समझते हैं, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। हाउ इट वर्क्स, एयर इज पम्प्ड इनटू द पाइप टू सी इफ इट एस्केप्स। एयर हम लोग पंप करेंगे पाइप के अंदर और हम लोग देखेंगे कि कहीं एस्केप कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इफ एयर लीक्स आउट इट मीन्स देयर इज ए होल और ए बैड फ्यूल। अगर एयर जो है आपका लीक कर रहा है, मतलब हवा आप इंजेक्ट कर रहे हैं पाइप के अंदर लेकिन कहीं लीकेज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं होल है या फिर सही से कनेक्शन नहीं है, बैड फील है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इंश्योर द पाइप्स आर एयर टाइट विच प्रिवेंट्स लीक्स एंड कीप्स द सिस्टम वर्किंग वेल, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि आपका पाइप जो है एयर टाइट है। एयर टाइट रहेगा तो उसमें लीकेज नहीं आएगा, तो लीकेज नहीं आएगा तो आपका सिस्टम जो है, तो सैनिटरी सिस्टम वो अच्छे से वर्क करेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पाइप है, यहाँ पे देखिए पाइप लाइन है, ये आपका पाइप है थोड़ा सा। अब ये पाइप है, तो पाइप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हैंड पंप के थ्रू जो है हवा जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जो कि कंट्रोल करता है कितना हवा आपको भेजना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो पाइप है, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है कि हवा जो है बाहर नहीं निकल जाए, फिर अब यहाँ पे एक मैनोमीटर भी दिया हुआ है जो कि बताएगा कि आपका एयर प्रेशर जो है कितना है, ठीक है। अब एयर प्रेशर से हमको आइडिया लगता है कहीं लीकेज है कि नहीं है। अगर एयर प्रेशर कुछ समय के लिए विद इन परमिसिबल लिमिट कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर विद इन परमिसिबल लिमिट आपका वेरी कर रहा है तो सही है। अगर उससे ज़्यादा वेरी कर जा रहा है, मतलब एयर प्रेशर पूरा घट जा रहा है पूरा हवा डालने के बाद भी, तो उस केस में क्या है, लीकेज है, ठीक है। वैसे ही हम लोग दो मैन होल के बीच में भी वैसे ही एयर प्रेशर हम लोग एयर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैन होल है, ये बाहर का, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। ये लोअर मैन होल है, ये अपर मैन होल है। सेम चीज़ करेंगे यहाँ से, इस पाइप में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर यूनिट, यानी एयर जो है आपका वो हम लोग पूरा प्रेशर में डालेंगे और यहाँ पे आपका प्रेशर गॉज लगा हुआ है जो कि बताएगा कि आपका एयर जो है, मतलब ये उसमें प्रेशर कितना है, ठीक है। अगर उसके प्रेशर में वेरिएशन आता है तो ये पूरा रीडिंग तुरंत बता देगा। तो अगर प्रेशर में वेरिएशन अगर विद इन परमिसिबल लिमिट है तब तो ठीक है, विद इन परमिसिबल लिमिट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, देयर मे बी सम लीकेज, ठीक है, देयर मे बी सम लीकेज और क्रैक्स इन द पाइप। तो ये आपका चारों टेस्ट जो है खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी लाइंस। अब हम लोग मेंटेनेंस का बात करेंगे। अभी तक हम लोग तीन टॉपिक में इंस्पेक्शन देख लिए, कैसे हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं सैनिटरी पाइप्स को। सेकेंड हम लोग टेस्टिंग भी देख लिए कि क्या क्या टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। वाटर प्रेशर टेस्ट हम लोग देख लिए, फिर स्मोक टेस्ट देख लिए, एयर टेस्ट देख लिए, फिर डाई टेस्ट देख लिए, सब देख लिए, एयर प्रेशर टेस्ट, डाई टेस्ट, चारों हम लोग टेस्ट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मेंटेनेंस करते हैं हम लोग सैनिटरी लाइंस का। मेंटेनेंस करना इसका मतलब क्या है कि हम लोग का प्लम्बिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो अच्छे से काम करे, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है, फॉरमोस्ट चीज़ कि रेगुलर क्लीनिंग हम लोग करेंगे। लेट मी चेंज द कलर। रेगुलर क्लीनिंग, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि हम लोग क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा। तो क्लीनिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेब्रिस, जो कूड़ा कचरा है, ग्रीस हो गया, मिनरल बिल्टअप हो गया, इसको जो है ये आपका बिल्डअप ना हो जाए, टू प्रिवेंट ब्लॉकेज, ठीक है।
मतलब हम लोग को कोशिश रहता है कि जो हम लोग का सैनिटरी पाइप है उसमें कूड़ा वगैरह ना जाए, ना कोई ग्रीस जाए, या फिर कोई मिनरल बिल्डअप ना हो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रेन स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं टू कैच हेयर एंड फूड पार्टिकल्स। तो ये आपका ड्रेन स्ट्रेनर है। ये किचन के सिंक में भी हम लोग यूज़ करते हैं, बाथरूम में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली ब्लॉकेज जो है ना, यही सब के कारण होता है। ये आपका ग्रीस हो गया, फिर हेयर के कारण बहुत ब्लॉकेज होता है। यहाँ पे भी आपका हेयर इतना गिर जाता है, तो यहाँ यहीं पे ब्लॉक कर देता है, पानी ही नीचे नहीं जा पाता। तो हम लोग का कोशिश रहता है कि हेयर वगैरह अंदर ना जाए, फूड पार्टिकल्स अंदर ना जाए, ठीक है, ग्रीस ना जाए, कोई डेब्रिस कूड़ा कचरा, फूड पार्टिकल्स ये सब अंदर ना जाए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए मिनरल हार्ड वाटर एंड मिनरल बिल्डअप। तो पाइप के अंदर ब्लॉकेज का मेन पर्पस होता है कि मिनरल जो है, हार्ड वाटर है तो मिनरल बिल्डअप हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रीस वगैरह, हेयर वगैरह मिलके ब्लॉकेज यहाँ पे पाइप के अंदर क्रिएट कर देता है। तो हम लोग रेगुलर क्लीनिंग से बच सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ड्रेन स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग का जो भी कूड़ा कचरा है, डेब्रिस है, ग्रीस हो गया, हेयर हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया, ये अंदर ना जाए, ठीक है। दूसरा चीज़, केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यूज सेफ इको फ्रेंडली केमिकल्स टू डिजॉल्व ग्रीस एंड मिनरल डिपॉजिट। तो ये देखिए केमिकल दिख रहा है, ये जो है ड्रेन को साफ करता है। क्लियर है। तो ये केमिकल अगर हम लोग डालते हैं अपना सैनिटरी पाइप में, तो वो क्या करेगा, मिनरल बिल्डअप को हटा देगा, पूरा डिजॉल्व कर देता है, ठीक। तो केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम लोग अपना ड्रेन पाइप को साफ कर सकते हैं। हम लोग को ये ध्यान रखना होता है कि ये आपका हार्श केमिकल ना रहे जो कि आपका पाइप को ही डैमेज कर दे। क्लियर है। तो ये दो हम लोग पहले समझ लिए मेंटेनेंस में। सबसे पहले तो रेगुलर क्लीनिंग करेंगे, फिर दूसरा केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हम लोग का पाइप साफ रहे। तीसरा क्या है, रिपेयर और रिप्लेस। तो फिक्स क्रैक्ड, लीकिंग एंड कोरोडेड पाइप्स इमीडिएटली। अब अगर पाइप आपका क्रैक है, या फिर लीकिंग कर रहा है, या फिर कोरोड हो गया है, तो उसको तुरंत रिपेयर करना होता है, ठीक है। तुरंत रिपेयर करेंगे तो ठीक से वो फंक्शन करेगा। अगर बहुत ओल्ड और डैमेज फिटिंग है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस ही कर देते हैं उसको, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, ताकि बड़ा प्रॉब्लम कोई ना नहीं आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मेंटेनेंस में हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल चेकअप। शेड्यूल एनुअल इंस्पेक्शन बाय ए सर्टिफाइड प्लम्बर। कोई सर्टिफाइड प्लम्बर से हम लोग एनुअल इंस्पेक्शन हम लोग को शेड्यूल कर देना चाहिए, मतलब साल में एक बार अच्छे से वो चेक कर दें। क्योंकि प्रोफेशनल जो है ना, वैसा इशू भी देख लेता है जो कि हम लोग मिस कर जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सुटेबिलिटी ऑफ सैनिटरी मटेरियल्स एंड एसेसरीज। तो सैनिटरी मटेरियल्स कौन सा हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट मटेरियल जो है चूज़ करना जो है क्या होता है, काफ़ी क्रूशियल होता है फॉर ए ड्यूरेबल एंड एफिशिएंट प्लम्बिंग सिस्टम। तो क्या क्या फैक्टर्स है उसके बारे में लोग देखेंगे। सबसे पहले हो गया मटेरियल क्वालिटी। मटेरियल क्वालिटी मतलब कि कैसा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग मटेरियल क्वालिटी जो है वैसा पाइप्स यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ करेंगे। जैसे अगर पाइप्स का बात करें तो पीवीसी पाइप्स हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ हम लोग को लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस और अफोर्डेबल तीनों चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब आपका पाइप अफोर्डेबल भी हो, ज़्यादा महंगा ना हो, कोरोजन रेजिस्टेंस हो, लाइट वेट हो। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम लोग पीवीसी पाइप्स यूज़ करेंगे। कास्ट आयरन पाइप वैसा यूज़ करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग को ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये काफ़ी हैवी होता है और इसमें रस्टिंग भी होता है। तो सुटेबल प्रिवेंटिव मेजर को लेकर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिलियनर है तो आप कॉपर पाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है, भले एक्सपेंसिव रहे, ठीक है। और मुकेश अंबानी के घर के तब तो आप सोना का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में हम लोग को वैसा मटेरियल को चूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है जो कि कोरोजन, केमिकल और टेम्परेचर चेंजेस को रजिस्ट करे। कोरोजन मतलब उसमें जंग ना लगे,
केमिकल्स को रजिस्ट करे, केमिकल के कारण कुछ उसमें इम्पैक्ट ना आ जाए, टेम्परेचर चेंज के कारण आपका मटेरियल ख़राब ना हो जाए। तो ये सब हम लोग ध्यान देते हैं और उसके बाद हम लोग ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब होता तो कॉपर सबसे अच्छा है, तो हम लोग कॉपर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, उस केस में हम लोग पीवीसी पाइप यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है, तो हम लोग को दोनों चीज़ देखना पड़ता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वाइल चूजिंग एनी मटेरियल फॉर आवर सैनिटरी फिटिंग्स। ठीक है, बट इन्वेस्टिंग इन गुड मटेरियल सेव्स मनी इन द लॉन्ग रन। जो हम लोग बोलते नहीं है कि सस्ता रोए, क्या होता था, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, इसी टाइप का कुछ कहावत था, है ना। वैसे ही है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अच्छे मटेरियल पे, बढ़िया मटेरियल पे, तो एक बार इन्वेस्ट किए तो वो काफ़ी समय के लिए आपका मनी को तो वो सेव ही करता है, उसमें मेंटेनेंस का खर्चा उतना नहीं आता है। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, अब इसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग वैसा सैनिटरी फिटिंग्स यूज़ करते हैं जो जिसको इजीली हम इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, उसको लगाने में वैसा कुछ हैक्टिक ना रहे। तो लाइट वेट एंड इजी टू कनेक्ट मटेरियल्स हैव सेव टाइम एंड लेबर कॉस्ट। तो जो लाइट वेट रहता है सैनिटरी मटेरियल्स, फिटिंग या फिर पाइप्स, तो वो जो आपका समय को भी बचाता है, लेबर कॉस्ट को भी बचाता है। लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको इको फ्रेंडली होना चाहिए, रिसाइकलेबल होना चाहिए। वैसा मटेरियल हम लोग यूज़ ना करें जो रिसाइकलेबल ना हो। ठीक है, और इको फ्रेंडली जो हम लोग का इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए, तो वैसा मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आता है आपका एस्थेटिक अपील। तो हम लोग वैसा फॉसेट मतलब टेप वैसा यूज़ करते हैं या फिटिंग्स या एसेसरीज जो कि हम लोग का बिल्डिंग डिज़ाइन को मैच करें। जैसे यहाँ पे कितना अच्छा ये लग रहा है। ठीक है, ब्लैक करके फॉसेट जो है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बाथ टब हो गया, ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये आपको बिल्डिंग डिज़ाइन को मैच कर रहा है, तो एस्थेटिक अपील अच्छा देता है। वैसा हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है ना। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट these videos. Thank you so much.